नमस्कार, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं हिंदी का इंट्रोडक्शन, जो कि एकदम बेसिक शुरुआत से। चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी एकदम शुरू से। सबसे पहली चीज़ कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो हमारा हिंदी जो है, हिंदी यह एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। जो हिंदी दिवस होता है कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर, एक मिनट, हाँ, 14 सितंबर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जो विश्व हिंदी दिवस होता है, यह आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा हिंदी दिवस है, इसको 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी, ठीक है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो आप लोग, सबसे पहली चीज़ हमने आज जाना कि हिंदी हमारा किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब जो आगे हम चलते हैं, आगे की भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी, तो भारतीय संविधान में हिंदी को जो मान्यता है, यह आपका 14 सितंबर को, कब, 14 सितंबर 1949 को, 1949 ईस्वी को मिली थी। 49 ईस्वी को मिली थी। इसीलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसीलिए 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब जो हिंदी है, हिंदी मतलब बनी कैसे, हिंदी तक क्या हिंदी डायरेक्ट हम लोग लिखना चालू कर दिए? नहीं, तो हिंदी से पहले हम लोग संस्कृत पढ़ते थे। सबसे पहले जो हम लोगों की भाषा थी, हमारी भाषा थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। एक मिनट, हाँ, संस्कृत थी। तो संस्कृत के बाद हम लोग, संस्कृत के बाद पढ़ना चालू किए पाली भाषा। फिर पाली भाषा के बाद आ गई प्राकृतिक भाषा। और जब प्राकृतिक भाषा हम लोगों ने सीखा, तो इसके बाद आ गया अपभ्रंश। फिर इसके बाद आई अवहट्ट। अवहट्ट के बाद आपका हिंदी आया। क्या आया? हिंदी। जो लिपियां होती हैं, तो दो लिपियां होती हैं। सबसे पहले ब्रह्म लिपि क्या होती है, तो ब्रह्मा के मुख से जो निकली हुई लिपि थी, उसको ब्रह्म लिपि कहते हैं। और इसी ब्रह्म लिपि से ही, ब्रह्म लिपि से उत्पन्न लिपि जो है, उत्पन्न लिपि, उत्पन्न लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। इसको हम लोग हमेशा बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। बाईं से, बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है, बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आती जो सेकंड लिपि, इसको बोलते हैं खरोष्ट लिपि। खरोष्ट लिपि का एक अन्य नाम क्या है? गंधारी लिपि नाम है। कौन सा लिपि है? गंधारी लिपि। जो गंधारी लिपि होगी, अब यह कैसे लिखी जाती है, तो यह हमारी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। बाईं ओर लिखी जाती है, लिखी, लिखते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान को हिंदी के रूप में मान्यता कब मिली थी? संविधान के अनुसार, मतलब भारतीय संविधान में हिंदी को जो मान्यता मिली थी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मिली थी। इसलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं कि हिंदी भाषा कैसे बनी थी, तो सबसे पहले संस्कृत भाषा, संस्कृत के बाद आती है पाली भाषा, पाली के बाद आती है प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद आता है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आता है अवहट्ट, फिर अवहट्ट के बाद हिंदी का रूपांतरण हुआ। तो हिंदी भाषा का जो रूपांतरण हुआ संस्कृत भाषा से हुआ है, और संस्कृत भाषा से
पाली भाषा, इसके बाद प्राकृतिक भाषा, इसके बाद आपका अपभ्रंश, फिर अवहट, उसके बाद हिंदी में रूपांतरण हुआ। हिंदी, हम लोग जो हिंदी की लिपि है ब्रह्म लिपि, देवनागरी लिपि है, जो देवनागरी लिपि थी तो ब्रह्म लिपि से उत्पन्न हुई है। ब्रह्म लिपि मतलब ब्रह्मा के मुख से निकली हुई जो भी है, ठीक है, ठीक है, ब्रह्मा के मुख से जो निकला हुआ है वहां से ब्रह्म लिपि का उत्पन्न हुआ, और ब्रह्म लिपि से उत्पन्न लिपि को हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं। इस लिपि को हम लोग बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। दूसरी चीज कि जो खरोष्ट लिपि है, खरोष्ट लिपि का एक अन्य नाम है, इसका एक अन्य नाम है, अन्य नाम जो हमारा गंधारी लिपि है। कौन सी लिपि? गंधारी लिपि, ठीक है, एक मिनट, हाँ, गंधारी लिपि है। जो गंधारी लिपि है ये दाईं से कहाँ लिखी जाती है? बाईं ओर लिखी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा है, अब देखिए जो वर्णमाला है, वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखिए एक तो है वर्ण और दूसरा माला। माला मतलब क्या होता है? समूह। माला आप भी जानते होंगे, जो हम लोग हार औरतें पहनती हैं या कोई भी माला जब पहनता है तो उसमें बहुत सारे, माला का मतलब होता है जो उसमें लगी होती है मोती, मोतियों का एक समूह होता है। वैसे ही माला मतलब यहाँ पे वर्णों का जो एक समूह होगा, क्या होगा? समूह, उसी को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन। हमारा वर्णमाला की डिफिनेशन क्या होगी? तो वर्णों की सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई पूछे वर्णमाला की डिफिनेशन तो हम लोग एक छोटा सा डिफिनेशन है कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब मैं बता दूं जो स्वर होता है और व्यंजन, इसको दो भागों में बांटते हैं। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट हैं, जैसे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी छोटी इकाई, तो छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। और जब मौखिक छोटी इकाई की बात की जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि। भाषा की छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पे। हाँ, स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम स्वर कहते हैं, अर्थात मतलब व्यंजन का या किसी अन्य का हम लोगों को सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे ओ, आ, ई, री, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इनकी संख्या हम लोग काउंट करेंगे, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 11। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब चलते हैं अगले पे। देखिए व्यंजन क्या होता है? व्यंजन, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन होता है इनकी संख्या 33 होती है, और इसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्मी व्यंजन होते हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कुल मिला के 25 4 29, 29 4 33। कोई पूछे व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो हम कहेंगे 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजन की संख्या 33 होती है। और व्यंजन कहते किसे हैं? तो हम कहेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, जो क होता है, क बराबर हम लोग ऐसे लिखते हैं, क प्लस अ, यहाँ पे हलंत होता है, तो क प्लस अ बराबर क्या होगा? क होगा। क प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा? हमारा हलंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क। जैसे ख लिखना है, ख, तो ख बराबर होता है ख, हलंत होगा, प्लस अ बराबर ख होता है। और यहाँ पे जब ग की बात किया जाए जैसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग हलंत प्लस अ। तो इस प्रकार से जितने भी व्यंजन होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। 25 स्पर्श व्यंजन कौन है डिटेल में पढ़ेंगे, ऊष्मी व्यंजन कौन है और अंतस्थ व्यंजन कौन है।
चलते हैं अगले प्रश्न अगले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।